अब हमारे बीच में आज हम लोग आसनसोल का दौरा करते करते और 41 नंबर वार्ड में पहुंच चुके हैं, जहां हम लोगों से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री भृगु ठाकुर जी, ये हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आप ऐसा पता चला है कि आप दूसरी बार इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उपलब्धियों को बताइए जरा, जिससे कि आप जनता को दोबारा कन्विंस करने में सफल हो रहे हैं। देखिए, हमारा आने का पहले इस वार्ड में जल की समस्या थी, पेयजल की और ड्रेनेज की समस्या थी। रास्ता जो मूलभूत रास्ता, सड़कें समस्या थी, कच्ची सड़क थी। हमने यथासंभव मैंने प्रयास करके काम किया। हाँ, पूर्ण रूप से जो होता है कि पूरा का पूरा विकास कुछ त्रुटि रह गई है। जैसे जल जमाव की समस्या, जो बरसात के दिनों में दिलदार नगर के कुछ क्षेत्र जो है जल घर में डूब जाता है। तो उसका मूल कारण है कि जो कि कॉरपोरेशन में हम कितने बार हम एक दरखास्त दे चुके हैं कि वो जीटी रोड की जिस सड़कें हैं उस जगह जो कलवट है, जो जल निकासी सुचारू रूप से हो, ताकि दिलदार नगर के लोगों को इस समस्या से समाधान मिले। परंतु वो हम कर नहीं पाए। वो लोग किया ही नहीं। दो तीन बार दे चुके थे। अगर बीबी कॉलेज की तरह या बस्तीन बाजार की तरह या फिर शताब्दी पार्क की तरह कलवट अगर बन जाता तो मतलब कि जल जमाव की समस्या जो है, जल निकासी की समस्या जो है, वो समाधान हो जाता। वो समाधान होने से प्राय हमारे वार्ड के 41 नंबर वार्ड की समस्या समाप्त। बाकी जो है हमारे हरिजन बंधुओं के लिए कम्युनिटी शौचालय बनाया, और ये जो क्या बोलता है हेल्थ सेंटर बहुत ख़राब अवस्था में था, तो उसे फिर मॉडिफिकेशन करवाया। और सड़कें तो मैंने बहुत सारी बनाई है, और कलवट भी बहुत सारा छोटी छोटी कलवटें बनाई है। कुल मिलाकर के 75% विकास हमने वार्ड में किया। भृगु जी, आप ये बता सकते हैं कि पिछले बार भी तो टीएमसी की सरकार थी और आप ये रोते रहे कि हमने कॉरपोरेशन में प्रस्ताव रखा लेकिन बहुत सारी प्रस्ताव मंजूर नहीं की गई। दोबारा तो उसी पार्टी की सरकार है, तो आपको ऐसा लगता है कि जीतने के बाद इस बार आप इस क्षेत्र के जो आपके वार्ड की जनता है उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं आप उसको इस बार दूर कर पाइएगा जीतने के बाद, चाहे आपका वोट गठन हो या नहीं हो? आपको कैसा लगता है कि वोट गठन करने में भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल हो पाएगी? एकदम 100% वोट गठन भी होगा, और इस बार इस वार्ड का समस्या पूर्ण रूप से समस्याओं का समाधान हम करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है ये धन बल और ताकत बल के आधार पर हो रहा है? आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? हाँ, ये महसूस करते हैं, धन बल और ताकत पर कर रहा विपक्षी दल। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के 41 नंबर वार्ड से काउंसलर के उम्मीदवार। इनका कहना है कि इस बार ताकत और पैसे, इन दो चीजों की आजमाइश बहुत जोर शोर से हो रही है। हम चाहेंगे जनता के बीच में अपनी आवाज लेकर के जाने के लिए, जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं जो इस आपके वार्ड में रहते हैं, उनके लिए कुछ आपका है मैसेज, उपदेश, कुछ भी उनके लिए जो आप अलग से कर पाओ? वो तो है क्या, बेकारी समस्या जो है उसे हम रोजगार की रूप देंगे। नौकरी तो मैं दे नहीं सकता, परंतु रोजगार का एक व्यवस्था कर सकता हूँ। प्राय जितना संभव हो सकेगा उतना ही प्रयास मेरा रहेगा। ये
ऐसा लगता है कि इस बार जो आप लोगों ने 106 की जगह 102 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉरपोरेशन चुनाव में उतारा है। आपको भी मालूम है कि आसनसोल महानगर निगम हो चुका है। महानगर निगम होने का जो मूलभूत जो पैरामीटर होता है, जो उद्देश्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दिशा जैसे मिशन और विजन आप लोगों को मिला है, जिसके आधार पर यह तय कर पाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी महानगर निगम को होने के यहाँ की जनता की भलाई कर सकेंगे अपने माध्यम से। हाँ, मिला है हम लोगों को पार्टी की तरफ से विजन मिला है। हम लोग नगर निगम ही नहीं, हमारे पार्टी का कहना है कि जो देश का संसाधन जितने भी हैं वो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे। मैं उसी का एक पार्ट का एक हिस्सा हूं। अब मैं उतना ही लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जो अंतिम पायदान में जो लोग खड़े हैं उस तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया तो ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कैडर ही नहीं खड़े हो रहे हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि भय दिखाया जा रहा, कार्यकर्ताओं को भय दिखाया जा रहा, प्रलोभन दिया जा रहा और विभिन्न प्रकार की प्रलोभन है। आप लोगों ने सुना, ये भृगु ठाकुर जी हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो पार्टी है वो इनके कैडरों को धमका भी रही है, खरीदने की भी चेष्टा कर रही है और विभिन्न तरह के लोभ प्रलोभन जो चुनावी घोषणाओं में लोग देते हैं उसी तरीके का दे रही है। हम ये चाहेंगे भृगु ठाकुर जी कि आपका, हमने पता किया है इस बहुत सारे लोगों से बातचीत करके कि आप एक अलग चरित्र का निर्माण अपने वार्ड में किए हैं। ये कहाँ तक सच है? ये तो लोग बताएंगे, लोग ही बताएंगे। अगर अपना पीठ अपने थपथपाने से वो ठीक नहीं होता। जब मेरा बड़ाई कोई दूसरे कोई करे तो अच्छा लगता है। भृगु ठाकुर जी का आपने उत्तर सुन लिया। शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज में रौरा लोग इनके बीच में देखी, ये भोजपुरी ना बोले पहले, हाँ, लेकिन हम जौन भोजपुरी शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज चलावे के माध्यम बा कि लोकसभा में लगभग 16 लाख वोटर्स बा लोग, एम से 70% हिंदी भाषा भाषी वोटर्स बा पूरे आसनसोल में। रौरा लोग देखत हो कि जो हिंदी भाषा भाषी लोग बा ओकर एक अलग पहचान बा, एक अलग अहमियत बा। पूंजीपति लोग बालो, शिक्षा में बालो, स्पोर्ट्स में, हमनी के घर के बहुत सारा बहन बेटी भाई स्पोर्ट्स के दुनिया में, पढ़ाई के दुनिया में, शिक्षा के दुनिया में अपना स्थान बनैले बा। रौरा कहाँ तक ये लड़ाई के आगे ले जाए हमनी के सुने के चाहता निशन। रौरा हिंदी में बोली, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी के पास और अंतिम जौन बा लोग व्यक्ति वो लोगों के पास ये मैसेज जाए के चाहिए कि शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज हमनी के आवाज उम्मीदवारों के बीच में उठावता। बोली रौरा का करे अब करे के बाद का उद्देश्य बा बताई। अभी सबसे बड़ा समस्या बा वो कलवट बनावे के, और दूसरा समस्या बा जल निकासी के व्यवस्था अगर पूरी तरह से हो जाए, और कुछ रास्ता कच्चा बा वही बनावे के बा, और दूसरा कुछ जगह अंधेरा रहेला, होइजा लाइट पूरा लगा के, मतलब कि पूरी इस जो वार्ड बा पूरा हम पानी ठहराव से निजात दिलावे के बा, अंधेरा ना रहे ओकर लिए। देखी सबसे बड़ा बात गंदगी, काउंसलर के चुनाव यही से होला कि अगल बगल के जे भी लोग बा ओके स्वच्छ वातावरण मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, हमनी के परिवार स्वस्थ रही, मस्त रही, तब जाकर के वार्ड के विकास हुई। भृगु ठाकुर जी के यह मकसद बा कि अब की जल निकासी के जो व्यवस्था बा वही उनकर मुद्दा रही। कलभट यहाँ के बनाएम, रोड बनाएम, और सबसे बड़ा बात कि उजाले में लाइट की व्यवस्था करें, जैसे बेटी बहन कोनो बाहर निकले तो वो लोग के केहू भी असामाजिक तत्व दूर दूर तक नजर ना आवे। भोजपुरी
शिल्पांचल न्यूज में बात करे खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद बा। नमस्कार।